दाऊद और बत्शेबा के बारे में। अब यहां पर क्या हुआ, दाऊद राजा है, प्रतिष्ठा है उसकी, हमारी भी प्रतिष्ठा है भाई, हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे समाज के अंदर भी हमारी प्रतिष्ठा है, इज्जत है। लेकिन अगर वो इज्जत चली जाए आपके घर के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर, आपके समाज के अंदर, आप पकड़े जाओ झूठ में, फ्रेब के अंदर, तो क्या होगा, आपकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। दाऊद राजा था, लेकिन क्या किया, पाप ने इसकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया और इस राजा को, जिसकी इतनी प्रजा थी, इसका सम्मान था, उसके सामने शर्मिंदा कर दिया, क्योंकि ये तर्क नहीं रहा और उसको पाप का परिणाम भुगतना पड़ा। और आज भी यही है, अगर हम पाप करेंगे, झूठ बोलेंगे, हेराफेरी करेंगे, व्यभिचार करेंगे, गलत सोचेंगे, तो बच जाओगे आसमान की सजा से, लेकिन इस धरती पर हमें परिणाम भुगतना पड़ेगा, इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा। सुनो मेरी बात को। अब दाऊद ने क्या किया, किसी की पत्नी के ऊपर अपनी गंदी नजरों को रखा, गलत नजरों को रखा, उसको पाने के लिए उसने खून भी करा दिया उसके पति का, उसके साथ व्यभिचार किया। तो क्या हुआ, नातान नबी आया पूरी भरी सभा के अंदर, जब उसके सेनापति भी वहां पर होंगे और बड़े बड़े लोग भी वहां पर होंगे। कई बार परमेश्वर क्या करता है, हमारे पापों को प्रकट कर देता है सबके सामने, जब तक हम उसकी माफी नहीं मांगते। याद रखें, पाप कभी छुपा नहीं रहेगा। फिर से दोहराऊंगा, पाप कभी छुपा नहीं रहेगा, ये एक दिन प्रकट हो जाएगा। ये हमारी भूल है, हमें लगता है हमने पाप किया, ये कहां प्रकट होने वाला, लेकिन नहीं, पाप प्रकट होगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं कि पाप प्रकट ना हो। पाप प्रकट होगा आपके शरीर के अंदर से, आपके घर के अंदर से, आपकी पीढ़ियों के अंदर से, आपके परिवार समाज के, लेकिन प्रकट जरूर होगा। अब क्या हुआ, दाऊद को सोचता था मैं राजा हूं, क्या फर्क पड़ता, भूल भी गया उस बात को कि मैंने बंदा मरवा दिया, मैंने एक पराई स्त्री के साथ व्यभिचार किया, भूल गया। लेकिन परमेश्वर को पता है, दाऊद बेशक तू मेरे मन के अनुसार है, बेशक तू वही करता है जो मैं तुझे कहता हूं, लेकिन तू पाप के बारे में सतर्क नहीं रहा। बेशक मैं तुझे माफ भी कर दूंगा, मैं तुझे अनंत जीवन भी दे दूंगा, लेकिन इस धरती पर दाऊद तुझे परिणाम उठाना पड़ेगा, तुझे इसका दुख उठाना पड़ेगा। और क्या हुआ, नातान नबी भरी सभा के अंदर आ गया और नातान ने कहानी सुना दी और कहा, हे राजा, किसी की एक ही भेड़ थी जो उसके साथ सोती थी, खाती और पीती थी, गरीब बंदा था, लेकिन किसी अमीर ने उसकी भेड़ को उठाकर अपने मेहमानों के लिए कत्ल कर दिया। क्या उसने सही किया, क्या किया जाए? तो दाऊद बोला, ऐसे व्यक्ति को तो मार दिया जाए। कौन है इंसान? नातान ने बोला, तू ही है, क्योंकि तूने हिप्पी उरिया का कत्ल कर दिया और उसकी पत्नी को अपना कर लिया। बेइज्जती, शर्मिंदगी उठानी पड़ी उसको अपनी प्रजा के सामने। दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको, बचो, भागो। बहुत बार सुनो मेरी बात को, लड़ाई लड़के नहीं जीती जाती। हम सोचते हैं हम लड़के हैं कि लड़ाई नहीं, बहुत बार भाग कर लड़ाई जीती जाती है। भागना पड़ता है ऐसी जगहों से जो हमें पाप में डाल सकती हैं।